हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे। जहां पे आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2024 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड्स की। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने बहुत बार आपका पीआईबी का एक इमेज देखा होगा, दैट जनरली रिफ्लेक्ट रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको मेजर सोर्सेज बताएगा कि गवर्नमेंट के इनकम के मेजर सोर्सेज क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर आपका मेजरली किन एरियाज में या जो आउटफ्लो है मनी का वो कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ओवरऑल बजट इज अबाउट 47.65 लाख करोड़ रुपीस, एज यू कैन सी हियर आल्सो। ठीक है, 47.65 लाख करोड़ रुपीस का ये जो बजट है, तो इसमें से जो मेजर इनकम सोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे इनकम इज फर्दर डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट। वन इज revenue income, which is you can see here. ठीक है, so revenue estimations are about 30 lakh crore rupees, and capital receipt, which is like capital receipts are receipts. Basically, these are the borrowings of the government, which is around 17.64 lakh crore rupees. तो टोटल आपका बनता है कितना? 47.65 लाख करोड़ रुपीस। अब इसमें से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से सबसे बड़ी इनकम के सोर्सेज हैं और कहां पे एक्सपेंडिचर? एग्जामिनेशंस के अंदर आपका स्टैटिक भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डेटा एज अ रेफरेंस, राइट? तो समझते हैं आपका डेटा को। तो अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी इनकम साइड का, तो दैट जनरली इंक्लूड बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? So borrowings, which is from domestic as well as international borrowing, and that include disinvestment also, right? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 27% आपका बोरोविंग इन अदर लाइबिलिटीज। अब अगर हम लोग इंटरनल अर्निंग्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रेवेन्यू इनकम है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन से एरिया का है? सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ टाइम ये टॉप पे रहता है, दैट इज आपका इनकम टैक्सेस। ठीक है, सो इनकम टैक्स विच विल कंट्रीब्यूट अबाउट 19% ऑफ ओवरऑल ओवरऑल रिसिप्ट। ठीक है, तो ओवरऑल रिसिप्ट कितने थे? 47.65 लाख करोड़ रुपीज, उसका 19% आपका कंट्रीब्यूट होगा कहां से? आपका इनकम टैक्सेस से, फॉलोड बाय जीएसटी। जीएसटी कितना है आपका? 18% का कंट्रीब्यूशन, and then we have corporation taxes 17%. So these are the three major sources. Apart from these, we have union excise duties 5%, then we have non-tax receipt आपका 9%, non-debt capital receipt 1%, and custom duties are at 4%. तो ये आपका ओवरऑल जो 47.65 लाख करोड़ रुपीस है वहां के सोर्सेज, कहां से वो पैसा आपका आने वाला है। अब ये पैसे का एलोकेशन आपका, जैसे कल हमने समझा था डिफेंस को सबसे ज्यादा, देन एग्रीकल्चर, आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऐसे अलग अलग एरियाज को हमने कल डिस्कस किया था। तो इसमें अगर हम लोग उसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बजट के अकॉर्डिंग आपका इनका जो अलॉटमेंट है सबसे ज्यादा जो आपका होगा वो कहां पे? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करते हैं, यस, सो इट इज 21%। जिन स्टेट से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, देन वी हैव रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, जो अभी तक हमारी जो बोरोविंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यस, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, देन वी हैव अदर आल्सो लाइक डिफेंस 8%, देन सब्सिडीज आपका 6%, फिनेंस कमीशन आपका जिसमें स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम 8%, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर 9%, एंड पेंशन 4%। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, यहाँ पे जो 100% एक्सपेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाएगा। यहाँ पे आपका सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम देयर विल बी अ शेयर फ्रॉम स्टेट आल्सो। ठीक है, जैसे 80-20, 90-10, 60-40, ऐसे अलग अलग रेशियोज के अंदर आपका, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो 47.65 लाख करोड़ रुपीस का ये जो बजट प्रेजेंट किया गया, उसमें जो सोर्सेज डिवीजन आपका, ठीक है, इनकम साइड पे कहां से इनकम किन सोर्सेज से होगा और एक्सपेंडिचर आपका कहां से होगा। I hope you found this particular video useful. For more, stay tuned. Thank you for watching this video, and if you like, please do share with your friends also.
बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।